अगर अबू तालिब अली का बाबा ना होता तो अबू तालिब पर कोई इल्जाम ना लगता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। कोशिश फरमा लें सलवात हुसैन मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लें। मोहम्मद माल मोहम्मद वज्जल फरज आल मोहम्मद। है जनाब की इजाज़त ना कुछ शुरू कर लीजिए, आपकी भी इजाज़त है। सामने वाले इधर बिस्मिल्लाह। बड़े मोहतरम जवान बुजुर्गान सादात तशरीफ़ फरमा है। मालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। मेरा अल्लाह बीमार मोमिनीन को शिफा अता फरमाए। जिक्र के सदका में मालिक आपको बानियान को इज़्ज़त, रिज़्क़, सेहत, ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला महफूज फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद है मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। कदम कदम पर हुसैन की माँ आपको अजर अजीम अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। मालिक जवानों को कामयाबी अता फरमाए। बुजुर्गों को सेहत ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफ़त अता फरमाए। बात शुरू करते हैं फिर, जैसे आपका दिल मैं भी आपके साथ हम सफ़र। कुरान मजीद की आयत पढ़नी है, फिर आपके करीब आ जाना है। एहसान है अल्लाह का कुछ मोमिनीन पर जो उसने याद करवाया है। अल्लाह कहता है कि, और ये आयत जो है ये ऐलान रिसालत से पहले की बात कर रहा है। लक़द मनल्लाहु अलल मुमिनीना बअसा रसूलुम मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कहता है उन मोमिनीन पर मेरा एहसान है कि जिसने रसूल को मबऊस किया उनमें से उन जैसा। होते तो बोल पड़ते। ईमान भट्ट साहब ऐलान रिसालत के बाद ढूंढा जाएगा, लेकिन ये कुछ मोमिन ऐसे हैं जो ऐलान रिसालत से पहले के हैं। आबाद शाद रहो। कलास्के का, मुरीद अलीपुर चट्ठे का, रसूल नगर का एक अपना मेयार है। उस मेयार के मुताबिक मैं चाहता हूँ आपके करीब रहूं। पीर जी इतने अज़ादार तशरीफ फरमा है। मोमिन हो तो एक, मोमिनैन हो तो दो। ये है मोमिनीन, कम अज कम तीन होने चाहिए जो ऐलान रिसालत से पहले के हैं। ढूंढने पड़ेंगे। कुरान है, अल्लाह माज़ल्ला अब्स गुफ्तगू नहीं करता, हकीकत पे मबनी होती है, बल्कि हकीकत भी हैरान होती है कि अल्लाह क्या है। बिस्मिल्लाह जी। ऐलान रिसालत के तीन मोमिन मैंने ढूंढे हैं। चलो जब तक दुनिया को दो और तीन नहीं मिलते तो मेरे बताए हूं पर गुजारा करे। जब और मिल जाएंगे मुझे बताना, हम उन्हें मान लेंगे। ऐलान रिसालत से पहले के तीन मोमिन, अबू तालिब, अल्लाह अकबर, अबू तालिब का बेटा अली। इधर वाले नहीं बोले हो यार, सीटें बदल लो, तंग करोगे आप मुझे। एक दफा हाथ बुलंद करो, हैदरी यार। क्या खूबसूरत माहौल बन गया माशाअल्लाह। पहला मोमिन अबू तालिब जो ऐलान रिसालत से पहले का अल्लाह मान रहा है। अबू तालिब का बेटा अली, खदीजतुल कुबरा। इधर देखना पड़ेगा मुझे, जाहिर है आप बोले ना बोले, ज़्यादा तो मैं आपकी करता रहूंगा। क्या ढूंढ रहा है ईमान अबू तालिब? शर्म आनी चाहिए जिसने तेरे महबूब को पाल के तुझे दिया है। अल्लाह का महबूब, उसका ईमान ढूंढ रहा है। अगर अबू तालिब का ईमान ढूंढेगा
पहले रिसालत माप से पूछना पड़ेगा, क्या रसूल किसी माज़अल्लाह काफिर के घर में खाना खाता रहा? आपकी क्या बात है? अबू तालिब का ईमान नहीं पढ़ा जाता, एहसान पढ़ा जाता है। आपको वाह वाह सारे सुनने के भी ढंग होते हैं यार, हर बंदा नहीं सुन सकता मजलिस, सुनते सारे हैं किबला पर सुनता कोई कोई है। एक दफा हाथ बुलंद करो जी, हैदरिया मुर्शिद मेहरबानी साकिब बिस्मिल्लाह। एहसान अबू तालिब, ईमान नहीं। अब सोचना पड़ेगा जनाब को कि किस मकाम पे खड़ा है अली। अगर अबू तालिब अली का बाबा ना होता तो अबू तालिब पर कोई इल्जाम ना लगता। ये सिर्फ इस वजह से है कि वो बाप अली का है। एक दो जो हाथ लंगर कर चुका है वो अबू तालिब को सलाम करे यार, हाथ बुलंद करो, हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर ज़ियारत हो गई, मुलाकात हो गई, मज़हब को सलाम हो गया जी। मैं फिर कहता हूं उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वली का बाबा है और तो कुछ नहीं है। क्यों इस पर बहस की जा रही है? नहीं होनी चाहिए भाई। अली जैसे सुल्तान आजम का बाबा, मुस्तफा जैसे सुल्तान आजम का चाचा, जिसकी आगोश में रिसालत करवटें बदलती रही, जो मुस्तफा को निगहबान रिसालत बन के पालता रहा, उसका ईमान ढूंढने में हया आनी चाहिए। नहीं जी, वो जब सरकार का इंतकाल हो रहा था तो रसूल ने कान में कोई बात की तो उन्होंने कहा नहीं, वाह, मतलब मैं आपके कान में कोई बात करूं तो वो मेरी अमानत है। ये शरई मसला है कि मैं किसी मोमिन के कान में बात करूं तो वो मेरी अमानत है। तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं कहूं नहीं, वो मुझसे पूछे नहीं, अमानत है मेरी। की कान में जान को कैसे पता चल गया कि वो क्या कह रहा है? कान वाली बात याद है, मैदान वाली बात याद है। इंसाफ करना चाहिए यार, साहिबान इंसाफ को सोचना पड़ेगा। यानी अगर आप तारीख को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है, इनकी कफालत जनाब ज़करिया ने की है। और कुरान गवाह व कफ़लहा ज़करिया, कि जनाब मरियम की सारी जिंदगी कफालत हजरत ज़करिया ने की है। जहां पर इतने ज़हीन और अजीम लोग तशरीफ फरमाए, उनके सामने मुझे वजाहत की जरूरत ही नहीं है, न यूं करने की। पूरी जिंदगी जनाब मरियम की कफालत जनाब ज़करिया ने की, लेकिन एक दिन भी मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। आपको बाबा है, खाने अल्लाह भेजता है। जब भी जनाब मरियम को खाने की तलब होती है सर, तो बैठी मेहराब में होती है बैतुल मुक़द्दस के, और आसमान की तरफ देखती है, फरिश्ते खाना ले आते हैं, जमीन पे दस्तरखान बिछता है, और वो भी मेहराब में। आसमान के खाने फरिश्ते चुनते हैं, जितनी तलब होती है उतनी बीबी तनावल फरमाती है। बचे हुए खाने जनाब ज़करिया जब मेहराब में आते हैं तो वो देखते हैं और पूछते हैं कहां से आए? बीबी फरमाती मिन इंदिल्लाह, मेरे अल्लाह ने भेजे हैं। कफील ज़करिया, खाने अल्लाह भेजता है। अगर हम गरीबों को काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे बुच्चे पलते हैं ना, तो मैं तो कहता हूं कि पालें। हम किसी के बच्चों के रिज़्क़ रोटी के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा, बच्चे पाली जा, बंगले बनाई जा, गाड़ियां ली जा। यानी जब मरियम को खाने की तलब हो, वो आसमान की जानिब देखती है, फरिश्ते खाना ले आते हैं। और जब कभी आसमान वालों को जरूरत पड़े, वो हुसैन की मां से कहते हैं हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हाथ बुलंद है दरी। आपके क्या कहने यार, आपकी क्या बात है जिन्होंने हैदरी। फिर कह देता हूं वयुतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा।
फरिश्ते अली के दरवाजे पर कह रहे हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हमें तो आम दो रोटी। अली भी अपने मुकद्दर का अकेला मालिक है। पीर असद शादी अली से वो मांगने आते हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती। और जो अली से मांग रहे थे मीर साहब, मैं उनके नाम लेता हूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। हाथ हो गई है। अब ये भी इधर वाले चुप बैठे हो मेरे दोस्तों। और जो अली से मांगते हैं वो अलैहिस्सलाम है। अली क्या होगा? जी हो हैदर। शाम के टाइम इतनी तवज्जो यार, क्या बात है। ये आप पर मौला का करम हो रहा है। आपको वाह है सारी जी, आपको वाह है। यानी कफील जकरिया है। वाह 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 वाह। खाने अल्लाह भेजता है। इतनी बड़ी दात के बाद मुझे लेनी नहीं चाहिए थी, मुझे जुमला पहले कहना चाहिए था। मुझसे खिताबत की मिस्टेक हो गई है जी। इतनी दात के बाद फौरन मिलती नहीं, लेकिन चलो आप एहसान कर देंगे। कफील जकरिया है मरियम का, लेकिन खाने अल्लाह भेजता है। मरियम के घर से नहीं खाती। मेरा मक्के में निगाह कर, तेरे नबी को पालता भी अबू तालिब है, खिलाता भी अबू तालिब। वाह 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 वाह। अब मेरे बड़ों के, बुजुर्गों के, जवानों के, आजादारों के, मातमियों के हाथ सबके बुलंद हो गया। मुझसे और क्या क्या कहने। आखिर मैं सोचता रहा, मैंने अल्लाह से सवाल किया सजदा करके कि दुनिया में जाकर तेरे चुने हुओं का जिक्र करना है। ये चुने अल्लाह के चुने हुए हैं 14। तो लोग हमसे पूछेंगे तो मेरा अल्लाह जरा वजाहत फरमा। क्या? मैंने कहा मालिक क्यों मरियम के लिए खाने भेजे? सुभान अल्लाह। हमारे सरदार मुस्तफ़ा के लिए भेजता, हम नाते पढ़ते, हम सलवाते पढ़ते, हम खुश होते कि हमारा वो शहनशाह है। हाय हाय, वाह 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 वाह। आधी दाद मैंने अपने आप को दे ली, क्योंकि मेरा कलेजा ठंडा होना नहीं था। जितनी भी आप बोलते आप कमाल के लोग बैठे हैं। जी जी क्या बात। मैंने कहा अबू तालिब के, उसको अबू तालिब के घर का खिलाता रहा, मरियम के लिए भेजता रहा, अपने महबूब के लिए भेजता। हम उम्मत मुस्तफ़ा सलवातें पढ़ते, खुश होते कि हमारा वो सरदार है जिसके लिए अल्लाह ने आसमानों से खाना भेजा। लहजे कुदरत तब्दील हुआ। अल्लाह ने मुझे कहा तो भी हुसैन का जाकिर ना होता, मैं तेरी शक्ल बिगाड़ देता मार मार के। तुझे नहीं पता, अगर अबू, ये समझना है, अगर अबू तालिब के घर का खाना आसमान के खानों से ज्यादा पाक ना होता। जियो, ये जुमला खरीदना हर बंदे का काम नहीं था, ये आपका काम था जो आपने दिल से खरीदा है। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, खुदा करे ये शिया बच्चे ना हों, बाकी जो भी हमारे मेहमान हैं, जो हाथ अबू तालिब को सलाम ना करे उस पर शक पड़ता है। हाथ बुलंद करके हैदर हैदर। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन की मात सलामत रहो। सर आपकी दुआ मिल गई, अजादार खुश हो गए, बुजुर्ग खुश हो गए, जवान राजी हो गए। हंस पे मेरा पुत्र, मुंह ना बड़ा, फ्रेश हो, जब आगे आगे ना बैठा कर। आज के बाद ये गलती नहीं करनी। फ्रंट सीट पे ये एक क्लास होती है, एक क्लास में तकलीफ होती है थोड़ी सी। बिस्मिल्लाह। अबू तालिब के घर का खाना, जिंदगी में जो बात नहीं की वो करने लगा हूं। भाई की मोहब्बत में, आपके इश्क में, सुभान अल्लाह। अहद मीसाक में ये अबू तालिब और अल्लाह का मुआहदा हुआ था। क्या बात है कि नबी, वली, शहीद, सिद्दीक, हुज्जत मौजूद थे। अल्लाह ने अपने महबूब को नूरानी मिंबर पे बिठाया और कायनात को पालने वाले अल्लाह ने ऐलान किया, तुम में से कोई ऐसा है जो जमीन पे जाके मेरा महबूब मुझे पाल के दे। आबाद शाद रहो। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम के सदका में इमाम ज़माना आपकी रिस्क में बरकत अता फरमाए।
एक बार हाथ चांदे हो जी, हैदरी। और वहां भी तो खड़ा होना है तो आगे आ जाओ, सफ की जीनत बन जाओ, बीबी राजी हो जाएगी। क्या बात है, खड़े खड़े थकते ही नहीं हो। यहां बैठने से अब दाद शाद ना देना, सफ का हिस्सा बन जाए। दाद ये देंगे जो देकर फंस गए हैं। मजा हैदरी यार। लेकिन मैं चाहता हूं आपकी इबादत में इजाफा हो जाए, मैं और तो कोई मसला नहीं है। कोई है जो जमीन पर मेरा महबूब मुझे पाल के दे? खिताब औलिया से है, अंबिया से है, औसिया से है। आगे अली का बाबा बढ़ा। वाह 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 वाह। जुमला मैंने यहां पे कहना और यकीनन आप मुझे कीमत देंगे। अबू तालिब मेरे बादशाह ने अर्श के करीब आकर अल्लाह को उस वक्त सजदा किया, शायद सजदों का जब रिवाज भी ना था। ये मेरा तीसरा साल है। पहला साल हमने मुस्तफ़ा पे पढ़ा था, पिछले साल हमने मुर्तजा पे पढ़ा था। इस दफा से मौला ने मदद की है आपकी वजह से। सर उठाया, अर्श का पाया पकड़ा, मैं पाल के दूंगा तेरा महबूब। यानी बादशाह वक्त जो कहे कि ये मेरा कोई है जो बच्चा मुझे पाल के दे, और उसे कहना कि हाँ, तो बड़ी बात है ना। वो अल्लाह है और उसका महबूब है, बेदिल का दिल है, जो बेदिल होकर अपने महबूब से मोहब्बत करता है। अबू तालिब तू पाल के देगा? जी मालिक। या उड़ोगे या मुझे उड़ते हुआ देखोगे। अल्लाह कहते जा फिर, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तू मेरा महबूब मुझे पाल के दे, मेरी खुदाई को तेरा बेटा पालेगा। क्या लोग मिल गए हैं मुझे शाम के वक्त। ये मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी लखनऊ में आ गया हूं। सर आपको देखकर दिल ठंडा हो गया। इन जवानों की ज़ियारत हो गई, बुजुर्गों का सलाम हो गया। एक दफा हाथ चाहो जवान, नाराज ना हो जाते। हैदरी लाला पीछे बह गया, चलो ठीक है। जरा मिलके बैठे, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। नूर ही नूर है, रूहानियत ही रूहानियत है। जुमला अभी है जो तोल नहीं सकता। ये तो नुआ खान है यार, आपको सॉरी नाराज हो गए नाना। जुमला तोल नहीं सकता, कोई तराजू नहीं है किसी के पास जो इस जुमले को तोले। मुझसे नहीं तोला, इल्म चक्कर में आ गया है, उलमा नहीं। वाह 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 वाह। अल्लाह कहता है क्या खिलाएगा मेरे महबूब को? हजरत इमरान अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक तू अपनी निगाह बेनिगाही से, जब मैं तेरे महबूब को अपनी झोली में बिठाकर इसे एक लुक़मे खिलाऊंगा, एक एक जर्रे में अपनी तौहीद की बेनाई के साथ झांक झांक के देखी कि उसमें तहारत कितनी है, उसमें शराफत कितनी है, उसमें लताफत कितनी है, उसमें पाक हाथ नीचे नहीं करने बात आ गया, उसमें पाकीज़गी कितनी है। अबू तालिब क्या खिलाएगा? चैलेंज देख अली के बाबा का। कहते मालिक तेरी बनी कायनात का रिज़्क इसे नहीं खिलाऊंगा, कायनात का हट के खिलाऊंगा, चूंकि कायनात है इसका सदका और सदका इस पे हराम है। जियो हैदर। कितने सलाम करूं इन मातमियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, हलाली मवालियों को। आप शर्मा क्यों रहे हैं? ना शर्माओ मेरे जवानों, अली अली करते हैं आपके लिए तो हम पढ़ते हैं मेरा चंदा। हाथ ऊंचे, हैदरी। यार आपके क्या कहने, जवानी में इतनी मार्फत रखते हैं। जी जी जी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मेरा चचा अब्दुल्ला और मेरा बाबा अबू तालिब, ये दोनों काबे की दीवार के साथ तकिए लगाते थे और यूं टेक लगा के बैठते थे अल्लाह के घर की दीवार के साथ। पहले तू हौसला पैदा कर, ऐसे बैठ के दिखा। किसी में हौसला नहीं है, ये सिर्फ खानदान बनु हाशिम में हौसला है।
सरकार फरमाते हैं मेरा है मैं पेशानी अबू तालिब में था, मेरा सरदार पेशानी अब्दुल्ला में था। फरमाया मेरा चाचा और मेरा पापा आपस में बातें करते थे, मैं और मोहम्मद आपस में। या अली आप क्या बातें करते थे? फरमाया कभी मोहम्मद मुझे कुरान सुनाता था। अब यहां पे जुमला कहना है, हाथ नीचे हो गए तो हो गए, आपके मुस्कुराहट मेरे लिए काफी है। क्या मकाम रखता है अबू तालिब जिसके बदन में कुरान पढ़ा जाता है। जो पहुंच गए हो वो हाथ उठा लो, जो नहीं पहुंचे मैं बाद में पहुंचा लूंगा। हैदर, हम किसी को क्या कह रहे हैं? हम मौला की शान पढ़ रहे हैं। करीब खड़े हैं, ज्यादा तंग नहीं करना आपको। टोटल 40-50 किताबें हैं, वो भी छोटी छोटी, जो हजरत इमाम अबू तालिब पे लिखी गई हैं। उन्हीं से चुन चुन के पढ़ना होता है, बाकी तौफीक अल्लाह खुद दे देता है। और ये मैं मिन्नत कर रहा हूं बच्चों की, जिनकी छोटे बच्चे हैं, मौला जिंदगी करे, और जिनकी कल को मौला ने देने हैं, उनसे मिन्नत कर रहा हूं कि, और अपनी बेटियों की भी मिन्नत कर रहा हूं कि हजरत अबू तालिब का नाम जरूर याद करवाना है बच्चों को। नाम इमरान है, अबू तालिब कुनियत है, बड़े बेटे का नाम तालिब है, इसलिए अबू तालिब, तालिब का बाबा। हजरत तालिब की भी अपनी शान है कि वो मशहूर अबू तालिब है, वरना नाम इमरान है। क्यों याद करवाने की जहमत दे रहा हूं? क्योंकि जब बच्चे को इमरान याद हो जाएगा तो फिर उसे सूरत आले इमरान का पता चल जाए। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है जो मेरे चुने हुए मोती कबूल कर रहे हैं। आपको वाह वाह है सरकार, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। हैदरी यार, क्योंकि तारीख में 3 इमरान है, मैं बताता हूं, उन्हीं में से आल ढूंढनी है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, इमरान का एक बेटा मूसा, मूसा की एक बेटी, खत्म। हजरत मरियम के वालिद का नाम इमरान था, इमरान की बेटी मरियम, मरियम का एक बेटा ईसा, ईसा की शादी नहीं। ये दोनों आले खत्म। अभी भी चुप बैठे हो? ये कयामत तक किसकी आल चल रही है? आए आए, मिल गए, मुझे दुआ मिल गई, कसम से दुआ मिल गई। मातमी अज़ादार सादात राजी हो गए। थक तो नहीं गए हो? कितनी जल्दी जल्दी हैदरी आज आप फैसले ले रहे हैं और दे रहे हैं। सोचना पड़ेगा। और ये भी ना कहा करो कि जब अली काबे में आया तो काबे में बुत पड़े थे, उसमें रुबाइयां भी लिखी गई हैं, कसीदे भी लिखे गए हैं, और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। फिर बुतों ने कहा उठो पता नहीं किसी शहर में चले हो, शहर का नाम मुझे नहीं आता है, तो उधर चले तो आप खुश हो जाते हैं। यार खुद सोचो, ये आस बिन वैल मलौन की झूठी रिवायत है। ये आस बिन वैल वो है जिसने सरकार मुस्तफा को बेऔलादी का ताना दिया था, उसी की झूठी रिवायत है कि जब अबू तालिब का बेटा काबे में आया तो वहां बुत पड़े हुए थे, और हम कहते हैं जी वाह वाह। और सोचना पड़ेगा, चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत कौन रख सकता है? बुत रखे गए लेकिन हिजरत के बाद, और वो भी काबे के अंदर नहीं, बाहर। तारीख में बड़े बड़े झंझट पैर कर गए, वो हमें निकालने चाहिए लेकिन नहीं निकाले गए वाह वाह की लालच में। वो निकालें तो आप चुप कर जाएंगे, लेकिन निकालने चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल तक हकीकत पहुंचे। और वो भी काबे के बाहर बुत रखे गए थे। और ये भी याद रखना है, एक बात मैंने जिंदगी में नहीं की कि ऐलान रिसालत से पहले तमाम तौहीद परस्त जो लोग थे, जो अल्लाह को मानते थे, उन पे मना था कि तुम अपना अकीदा ज़ाहिर नहीं करोगे सिवाय बनु हाशिम के। वाह 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 वाह। इन्हें मना नहीं था कि ये ऐलान कर सकते थे हम तौहीद परस्त हैं, चूंकि किसी का हौसला नहीं था जो इनके सामने बोलता।
ये खानदान इतना बड़ा था। तो जनाब खदीजतुल कुबरा, एक बात याद आगे सुनाता हूं आपको, बहुत बड़ी ताजरा, बीबी की दौलत कंप्यूटर हिसाब नहीं कर सकते, ना इतनी दौलत कमाई जा सकती है ना संभाली जा सकती है। बीबी की दौलत में मशीयत का हाथ है। वाह 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 वाह। यानी 100 हामन 1000 हामन दस्ता था वो, जिसमें हकीम दवाइयां कूटते हैं। 1000 हामन दस्ता था जिसमें बीबी के गुलामों और कनीजों की दवाइयां कूटी जाती थी। वो 1 किलो का भी लगाओ तो 1 किलो सोना तो बस वैसे दवाइयां शवाइयों में काम आ रहा है, कूटने में। तो आटे मुंह क्यों लग गए? इतनी दौलत माशाल्लाह। तो जब काफिले जाते शाम की तरफ तिजारत के लिए जनाब मलिकतुल अरब के, तो जो वहां पर छोटे मोटे चोर डाकू थे मक्के में उस वक्त दौरे जहालत में, तो उन्हें पता होता है काफिला जा रहा है, उस दिन वापस आएगा, तो वो रास्ते में घात लगा के बैठते लूट लेते। जिन लोगों ने अंदर शराकत की हुई थी कारोबार में वो परेशान है। बीबी खुद भी सोच में है कि इनको कैसे रोका जाए। तो कनीजों से मशवरा किया कि मैंने एक काम करना है। पैगाम भेजा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास जनाब मलिकतुल अरब ने कि आपसे मुलाकात करना चाहती हूं और खुद आना चाहती हूं आपकी हवेली में। वाह 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 भाई यार, आपको वाह वाह है सरकार, जो मुझे छेड़ी जा रहे हैं और मैं छेड़ी जा रहा हूं। सरकार अबू तालिब ने कहा आप क्यों जहमत कर रहे हैं, मैं हाजिर हो जाता हूं, मैं आ जाता हूं। नहीं नहीं, मैंने खुद हाजिर होना है। बनु हाशिम जवानों ने पहरे लगाए, बीबी की सवारी चली अपने महल सरा से, कनीजे नौकर साथ, पर्दे का इंतजाम, हवेली इमरान में दाखिल हो गए। 2 मसनदें लगी। आज 2 बड़ों की मुलाकात है। क्या बात है यार, आज साकिब 2 बड़े आपस में आमने सामने। सरकार अबू तालिब ने सर पे हाथ रखा, शफकत की, अपनी मसनद पे जनाब इमरान, अपनी मसनद पे बीबी मलिकतुल अरब। पूछा अबू तालिब ने क्यों जहमत की, यहां तशरीफ आवरी का सबब? लफ्ज यही है, पूरी तकरीर एक तरफ है। बीबी ने कहा सरकार आप जानते हैं कि आपकी रियासत में मैं एक छोटी सी ताजरा हूं। यार आपको वाह वाह सारी, ये जो हाथ बुलंद कर करके हुसैन को सलाम कर रहे, सुभान अल्लाह जी। तो मेरे रास्ते में माल लूटा जाता है, इतना शिकवा लेके आई हूं। सरकार ने फरमाया इतनी सारी बात, आप इत्मीनान से जाएं, आज के बाद ये नहीं होगा, डाका नहीं पड़ेगा। अब हजरत अबू तालिब की पॉलिसी देखना जी, सोच देखना। अपने नौकर से कहा कि ये मक्के में ऐलान कर, छोटे बड़े अच्छे बुरे, बड़े छोटे ताजर, ये वो जो बिदने भी हैं, तुम्हारे खाने की दावत है। अबू तालिब की हवेली में इकट्ठे हो गए लोग, खाना खा लिया। पूछा कि सरकार क्यों जहमत आपने इतनी की, हमें बुलाया? फरमाते यार मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूं, पहुंचने वाले यहीं पहुंचेंगे, बाकी पहुंच जाएंगे। क्या खदीजतुल कुबरा का नाम सुना है? बहुत बड़ी ताजरा है। जी जी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शराकतदारी करा दूं। वाह 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 वाह, उस बीबी के कारोबार में आय आय, जो पहुंच गए हो वो हाथ बुलंद हो गया माशाल्लाह। अब इतनी बड़ी ताजरा और हमारा हिस्सा क्या मिलेगा? फरमाते 1 ऊंट ले आओ, वापसी पे 2 ले जाओ, 2 ले आओ, वापसी पे 4 ले जाओ, सोना इतना ले आओ, वापसी पे इतना ले जाओ, इतने जो भी होगा वापसी पे डबल होगा। किसी ने कहा जी बकरियां, फरमाया चलेंगी, 1 ले आओ, 2 ले जाओ, मुर्गी चलेगी, अंडे तक की रिवायत है। हाँ 1 मुठ जाओ ले आओ, वापसी पे ले जाओ, ये भी लिखा हुआ है। मुझे अली की कसम, जब अब काफिला चला ना शाम की तरफ, वो जो अंडे मुर्गी वाला था उसने भी तलवार उठाई हुई है, खबरदार।
तो मेरे ख्याल को वक्त का मसला है, टाइम का, तो हम छोड़ देते हैं। इसमें कौन सा मसला है, किसी को क्यों परेशान करें हम। अगर आपका कोई मसला है तो आप इंतजामिया के साथ देखें, जो वो कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, मसला थोड़ा है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं दोहा कतर गया था अशरा पढ़ने, तो मजलिस से पहले एक इंडिया के शायर थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा। उसके बाद मेरा दिल करता था कि मैं ना पढ़ूं, बस पता नहीं उसने क्या कह दिया। वो कहता है, इस्लाम सज्जाद की जंजीर ने ये पैगाम दिया है, इस्लाम से कहना अबू तालिब को दुआ दे। अल्लाह अकबर। ये जो करबला से शाम तक इस्लाम पे खून खर्च हुआ है, ये अबू तालिब का है, और आपकी है पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं। हजरत हुसैन की गुर्बत पे जो है कर रहे हैं। मुसलसल 27-28 दिन हो गए मेरी कौम को मातम करते हुए। इन्होंने तो लिबास तब्दील नहीं किया अभी तक, उसी लिबासों में फिर रहे हैं। ना बारिश का पता है, ना मौसम का पता है। एक जुमला मैं आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूं कि इस पे मोहर लगवानी है। जब जनाब आलिया बीबी को हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम शाम के बहर दफना बैठे, तो लब हरकत में आए अली की बेटी के। सैयद साजिदीन ने पूछा, अम्मा क्या कहना चाहती हो? फरमाया, सज्जाद पहला तो मैं तुझे हुक्म दे रही हूं कि मैं दुनिया से चली गई हूं, अब अकेले शाम ना आना। सज्जाद यहां आते आते मुसाफिरों की सांसें बंद हो जाती हैं। हाय ऊंची कर दो, 10-5 मिनट में मैं खतीब बनने लगा हूं, कोई परेशान ना हो। हुसैन का जिक्र है, बस खाली होने लगा मिंबर। और मेरा दूसरी शर्त है, अगर मेरे दफनाने के बाद तुझे वक्त मिले तो मुझे अकबर के लहजे में अजान सुनाना। हाय हाय हाय। और मेरी तीसरी बात यह है, तू जा रहा है बेटा वतन, पहले मदीने ना जाई। पहले मैं हाय करोगे तो जुमले पे मोहर लग जाएगी। पहले मेरा बेटा सीधा मक्के जाना। अम्मा मक्के क्या करूं? फरमाया, मेरी फटी हुई रिदा तेरे पास अमानत है ना? अम्मा मौजूद है, दुआ करना, मैं जुमला पढ़ लवा। बीबी कहती है, सीधा जाई मेरे दादा अबू तालिब की कब्र पर, मेरी चादर अबू तालिब की कब्र पे रख के कहीं, अब तो तेरा वादा पूरा हो गया है। आए 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 आए, अब बता जो तूने मुस्तफा के साथ वादा किया था। अल्लाह अकबर। आपकी है पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूंगा। शबीजुल जना बरामद होनी है। हुसैन की शहादत सबको याद है। मैंने एक दो जुमले कहकर बरामदगी हो जाएगी ताकि मातमी शरीक हो जाए। मैं बहने बेटियां एक जम्मे गफीर है हुसैन के अज़ादारों का, शिया सुन्नी दोस्तों का। मजहब अहले सुन्नत में मातम की इजाजत नहीं, ना करना, लेकिन शिया जरूर सीने पे हाथ मार लेना, तुम्हारे मजहब में मना नहीं है। क्योंकि हुसैन वो गरीब है जिसको है करनी चाहिए। मेरी मखदूम आलिया का फरमान है, बीबी कहती है, 10 मुहर्रम वाले दिन अगर वो आवाजें हमारा अज़ादार सुन ले तो पूरी जिंदगी मुस्कुराएगा नहीं। बीबी क्या आवाजें थी? फरमाया, एक ही आवाज थी, मारो। जो हाथ आजाद है हौले हौले सिर ते मार लो मेरा पुत्र, मारो। फरमाया, 9 लाख ने मेरे भाई को ऐसे मारा है जैसे बेवारसों को कोई मारता है। हकीकत में अगर मजलूम करबला की शहादत आपको किताब वाले जुमले सुनाए तो यहां से ना कोई जिंदा जाए ना मुझे जाने दे। हो सकता है आप कुछ ना करें, मुझे ही मार दें। गरीब हुसैन इतना है, बेतरतीबी से मारा गया है शबीर को, नहीं है कि आपने। अगर सीधा ज़िबा होता है ना, जो यहां 2 रगे हैं जो जल्दी कट जाती हैं, जिस तरह हम जानवर ज़िबा करते हैं, उसे तकलीफ नहीं होती। इस बेहया ने हुसैन को यूं नहीं ज़िबा किया, हाय, इसने हुसैन को पिछली तरफ से मारा है ताकि शबीर को तकलीफ ज्यादा हो। है करो या ना करो, जो चुप करके बैठे हो, चुप भी तो बैठना ही है। अगर है कर दो। जब इब्ने जियाद हरामी के दरबार में हुसैन का सर पहुंचा, इस कमीने ने शबीर का सर यूं बिला तस्बीह उठाया, सैयद जितने बैठे हो मुझे माफी दे दो या मुझे मार दो। अज़ादारों के मैं कदमों पे हाथ रख रहा हूं, या है करना या मुझे मार देना। इस बेगैरत ने हुसैन का चेहरा देखा बिला तस्बीह। कहते खूबसूरत है रसूल का बेटा, लेकिन बेतरतीबी से मारा गया है, इसकी रगे तरतीब में नहीं है। हाथ सर तक चला गया है ना,
इस बेगैरत ने उसी दरबार में हजाम मंगवाया। बहनों के सामने शबीर की रगें फिर कटती रही। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। शबी हो तो सामने ले आना भाई, ताकि इसी है में हुसैन का जनाजा बरामद हो जाए। वैसे भी 35 मिनट हो गया मुझे आपकी नौकरी करते हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं फिर कह रहा हूं कि शबी सामने ले आना ताकि देर ना हो जाए, और इसी देर की वजह से मैं चाहता हूं इसी है में नौकरी हो जाए, क्योंकि जनाजा यही है हुसैन का। हुसैन ने 71 जनाजे उठाए थे। हुसैन को लेने बेटी गई थी, जब वापस आई तो रुखसार जख्मी थे। और अल्लाह की कसम है, तुमने सकीना तक सुना है कि जनाब सकीना बाबा के पास गई थी। अगर जो उलमा ने लिखा है वो मैं पढ़ूं तो हो सकता है अब नाराज ना हो जाएं। जब हुसैन के गर्दन पर चली ना चौथी जरब, शब्बीर के मुंह से निकला अम्मा। आए आए आए। उस वक्त जो 70 कदम के फासले पे बहन थी ज़ैनब ऐसे आई जैसे पहाड़ से पानी आता है। हुसैन का सर झोली में छुपा लिया अली की बेटी ने। कोई हाथ सर पे जा सकता है? तुमने सुना जो नहीं ये रिवायत? मुझे हुसैन की कसम, सिर्फ बेटी नहीं बहन भी देखती रही। बेटी भी 4 साल की खड़ी रही और शब्बीर ज़िबा होता रहा। और हुसैन कतीलुल इब्रा है, इबरत से ज़िबा हुआ है। हुसैन की शहादत आसान नहीं है। हुसैन तड़पा बहुत है। हुसैन कभी अब्बास को आवाज देता है, हुसैन कभी अकबर को आवाज देता है। जब सकीना आई ना बाबा को मिलने और बाबा की झोली में बैठी थी, ये जुमला मैंने उर्दू में नहीं कहना, उसमें मेरा दर्द नहीं बना। और कुत्ता शिमिर आ गया, बिला तशबीह से हाथ पर खंजर यूं घुमाता हुआ आया। हुसैन से पूछता है कौन है ये? फरमाते ये मेरी बेटी है। हुण जुमला आखना है तो तुहाडे जिगर फट जाने। ये बेगैरत कहते हुसैन धी मंगा लई, पुत्र मुक गए नहीं। अल्लाह अकबर। जरा हाथ हुण सिर ते मार सकदा है एक बार अकबर दे बाबे दा मातम तुहाडा है करने च बनदा सी। जेड़े जवान बैठे एक बारी सारे जवान अकबर दा वास्ते सिर ते हाथ मारत। शबी भी आ गई है, नाराज ना होना। हौसला मेरा बेटा, हौसला मेरा पुत्र, हौसला मेरा बेटा। अल्लाह अकबर। ओ मेरा बेटा हौसला। ताने दे दे। इतना कमीना, इतना बेहया शिमर, इसका कायनात में कोई जोड़ ही नहीं बेहयाई में। ये इतना कमीना था। बुजुर्ग उलमा ने पढ़ते थे और बुजुर्ग जाकिरीन को सुनने वाले लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा छठी जरब तक, छठी जरब तक बेटा है करनी है। छठी जरब तक बेटी मिन्नत करती रही कि इसे ना मार। छठी जरब के बाद बाप मिन्नत करता रहा, अब मेरी सकीना को ना मार। जिस तरह हुसैन ज़िबा होता रहा वैसे वैसे बेटी भी जख्मी होती रही। इधर वाले है नहीं कर रहे हो, जनाजे का इस्तकबाल आपने करना है यार, नाराज ना होना। आप तो ज्यादा है करनी चाहिए थी। ऐसा ऐसा ले आना अंदर शबीर का जुल जना, ऐसा ऐसा ले आना मेरे शहनशाह की सवारी, ताकि बरकत में इजाफा हो जाए। बैठे रहना अभी तुम लोग, मैंने 2 जुमले पढ़ने हैं, मैंने बरकत के लिए मंगवाया है। खूबसूरत सजाया हुसैन का शाह सवार, लेकिन जब मुर्तजिद खयाम में आया था उसकी हालत ये नहीं थी, तीरों से पुर था। इसलिए इसको जुलजना कहते हैं। जिधर से तीर आते हैं यही रोकता रहा। अचानक इसने हुसैन के कदमों पे मुंह रखा, मुंह रख के कहते मौला अब तीर जाने तू जान। सर पे हाथ मार लो, इस्तकबाल कर लो। मौला मेरी मजबूरी बन गई है। हुसैन कहते तेरी कौन सी मजबूरी? कहता है तेरी सकीना की आवाज आ रही है मैदान में। ओ मेरा बेटा, ओ मेरे मातमी हुसैन के, मैं जाकर तेरी बेटी को ले आता हूं। मुझे इस शबी की कसम, मुझे शबी की कसम, मुर्तजिज की गर्दन में बाहें डालकर जब सकीना बाबा के करीब पहुंची, उस वक्त मेरा बेटा हुसैन की हालत क्या है?
मोहम्मद बिन अशास कैस कुंदी ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाल के इसने पहला तमाचा शबीर के चेहरे पे मारा। सकीना तड़प के कहती है, चचा अब्बास कोई है जो मेरे गरीब पापा को छुड़ा ले। माता में हुसैन।